हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा रोहिड़ा आज फिर से आया हूँ आपके सामने एक नया केस लेकर। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के ऊपर। केस है सावन राम वर्सेस कलावती एंड अदर्स AIR 1967 SC 1761। गाइस इसका सब्जेक्ट मैटर ये है कि एक विधवा होती है, उसने एक बच्चे को अपनाया होता है अपना बेटा समझ के, और इसमें हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत उस बच्चे को उसके पति का भी बच्चा माना गया है। चलिए गाइस चलते हैं इस फैक्ट्स की ओर। गाइस के फैक्ट्स ये हैं कि इसका फैक्ट ये कहता है कि रामदास जो होते हैं वो एक हस्बैंड होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, तो भागवानी जी होती हैं उनकी वाइफ जो बचती हैं और उनका पोजीशन मिल जाता है उनकी प्रॉपर्टी पे। होता ही हुआ है गाइस उसके बाद कि जो प्रॉपर्टी उनके पास होती है वो मॉर्टगेज कर देती है राम बाबू के पास, जो कि है डेट मई 1948 में। फिर गाइस उसी प्रॉपर्टी में से वो 22 अगस्त 1949 को वो अपनी प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करती हैं एज अ गिफ्ट डीड अपनी भांजी को जो कलावती हैं उन्हें। फिर गाइस कुछ टाइम बाद उनके जो हस्बैंड के जो ब्रदर होते हैं उन्होंने एक वाद लगाया होता है ट्रायल कोर्ट में, ये कहते हुए कि मैं इस प्रॉपर्टी का सक्सेसर हूँ, उत्तरदायी हूँ मेरे भाई के जाने के बाद। और जो ऑब्जेक्शन उठाया उन्होंने इस बात को कहते हुए कि उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की हुई है और जो मॉर्टगेज में गिरवी रखी है और साथ साथ जो उस प्रॉपर्टी को अपनी भांजी को गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ है, तोहफे में दिया हुआ है, वो सही नहीं है, वो गलत है, क्योंकि वो उनके इस बात की उत्तरदायी नहीं है। इस बात को कहते हुए उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना करी, प्लेंट लगाया, वाद लगाया। इसके तहत वो जीत जाते हैं सावन राम जी और उनके हिसाब से डिग्री पास की जाती है ट्रायल कोर्ट की तरफ। भावानी ने हाईकोर्ट में अपील लगाई पर उसकी एक न सुनी गई, जिसके कारण उसकी अपीलों को खारिज कर दिया गया। होता ही हुआ है कि 24 अगस्त 1959 में उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया जिसका नाम होता है दीपचंद, जो कि उसकी भांजी का बेटा होता है कलावती और ब्रह्मानंद का। उन दोनों ने मिलकर अडॉप्शन डीड को एग्जीक्यूट किया और 31 अक्टूबर 1959 में जो भागवानी होती हैं उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद आप तो जानते हैं सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि इसे ढूंढते रहते हैं कोई मौका मिले हमें और हम कब्जा डालें, या कहीं से ऐसा फ़ायदा ढूंढते हैं कि जिसके जाने अनजाने से या कुछ ऐसा गलत होने पे हमें वो चीज़ हमारे पास आ जाए। तो इसको देखते हुए उन्होंने अपनी एक सूट को फिर से दायर किया ट्रायल कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो प्रॉपर्टी भागवानी थी उसमें अधिकार मेरा है, मैं उस चीज़ का उत्तरदायी हूँ और वो प्रॉपर्टी मेरे पास जो पोजीशन है डिलीवर हो जाना चाहिए। इसको देखते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। पहला ये रखा कि जो भागवानी थी वो सिर्फ उसमें लाइफ इंटरेस्ट रखती थी, मींस वो एक टेनेंट की तरह थी, जब तक थी तब तक उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया, इस्तेमाल किया, और अब नहीं है तो उनका कोई हिस्सेदारी नहीं बनती है। इसके तहत उन्होंने एक बात और रखी, कहा कि जो भागवानी दी थी उनने जो दीपचंद को अपनाया था वो इलीगल है, लीगल नहीं है, और अगर लीगल भी है तो वो भागवानी का बेटा हुआ, रामदास का बेटा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे उसके फादर नहीं थे। इसको कहते हुए उन्होंने ट्रायल कोर्ट से अपनी प्रार्थना रखी, पर ट्रायल कोर्ट ने उनकी बात को काटते हुए ये कहा कि वो बच्चा लीगल है और उसको एडमिसिबल करते हुए ये कहा कि ये प्रॉपर्टी उस बच्चे की है, वो इस प्रॉपर्टी का सक्सेसर है, ये प्रॉपर्टी उसकी है। और जो प्रॉपर्टी की जो सूट होता है वो फाइनल होता है कलावती के पक्ष में। फिर सावन राम जी चुप नहीं बैठे, हाई कोर्ट पंजाब हाई कोर्ट में उन्होंने अपील लगाई, पहला अपील लगाई पर वो डिसमिस हो गई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सेकंड अपील लगाते हुए अपनी बातें रखते हैं कि सेक्शन 6 क्लॉज 2 और सेक्शन 9 क्लॉज 2 हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत ये सही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी की बात, सक्षमता की बात कही गई है सेक्शन 6 क्लॉज 2 में कि वो सक्षम नहीं थी उस टाइम पे जिस टाइम पर उन्होंने उस बच्चे को दीपचंद को अडॉप्ट किया। उन्होंने ये कहा कि जो उस टाइम उसके फादर नहीं थे तो ये डीड कैसे पूरी होगी, क्योंकि सेक्शन 9 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर माँ या बाप में से दोनों होंगे तो डीड पूरी होगी, और अगर माँ अकेली है बाप नहीं है तो भी डीड पूरी होगी उस कंसेंट से, और अगर माँ नहीं है और बाप चाहे तो भी उसे बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। और माँ बाप दोनों नहीं है, अगर माँ बाप नहीं है या कंसेंट या कह सकते हैं अनसाउंड है या दिमाग से कमज़ोर है या कुछ भी है प्रॉब्लम, तो उनके जो गार्जियन है वो भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब अडॉप्ट सामने किसी को दे सकते हैं और डीड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गाइस इसको देखते हुए उन्होंने अपनी बात दूसरे पॉइंट में रखी कि
जो बेटा है, हस्बैंड जो बेटा हुआ रामदास जी का, उसका हक नहीं होगा प्रॉपर्टी में। चलिए देखते हैं क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो बच्चा है कलावती और ब्रह्मानंद ने अपनी विल से सामने वाले को दिया है, मीन्स उनके सूझबूझ से उस बच्चे को दिया गया है, और उसकी माँ मीन्स जो बेटा भागवानी थी, उनने अपनी सूझबूझ से उस बच्चे को लिया है और उसकी कंसेंट थी, पिताजी नहीं थे। ये सेक्शन 9 क्लॉज 2 के तहत दिया हुआ है कि अगर माँ है बाप नहीं है तो भी डीड को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। और ये भी कहा उसमें कि उस डेट में उस माँ का अंगूठा भी लगाया हुआ है, तो ये प्रूफ होता है कि ये उनकी कंसेंट से ही बच्चे को लिया गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सावन राम के सेकंड आर्गुमेंट को भी काटते हुए कहा कि जो जयचंद है, अगर भागवानी का बेटा है तो वो रामदास का बेटा भी कहलाएगा, क्योंकि सेक्शन 9 क्लॉज 2 में दिया हुआ है अगर माँ ने बाप के रहते हुए भी अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, अपनाया है, तो वो उसके जो चले गए पिता हैं उसका भी बेटा कहलाएगा। इसके तहत वो पूरी फैमिली का बेटा कहलाएगा, तो उसका असल उत्तरदायी वो जयचंद ही होता है और कोई नहीं होगा। तो गाइस इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी, पर जजमेंट में उन्होंने यह रखा कि सेक्शन 12 क्लॉज C और 13 के तहत अगर जो बच्चा या जो भी लीगल हायर जो बेटा बनता है, सिर्फ इन दो बातों से वो रिस्ट्रिक्ट है, इन दो बातें से उसे अलग रखा गया है, क्योंकि सेक्शन 12C ये कहता है कि अगर माता पिता ने अपने रहते हुए भी किसी और को उसके पहले, मतलब उसे अडॉप्ट करने से पहले अपनी प्रॉपर्टी को किसी को तोहफे में दिया है, तो वो उस प्रॉपर्टी पे अपना हक नहीं जमा सकता। और सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर माता पिता रहते हैं और वो चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी नाम कर सकते हैं, चाहे वो दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी का लीगल अधिकारी बना दें, आपको ना दें या उस बच्चे को ना दें, ये उनका अधिकार है कि वो किस्त को अपनी प्रॉपर्टी का लीगल अधिकार बनाना चाहते हैं। आप सेक्शन 13 से उनको बाउंड नहीं कर सकते। मीन्स ये आप नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी पे अधिकार हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमें मिलना चाहिए। ये सेक्शन 13 उनको अपना खुद का अधिकार देती है कि वो चाहें जो अपनी मर्जी से करें। तो गाइस ये यहाँ पे जजमेंट ख़त्म होता है और सावन राम की अपीलों को खारिज करता है कोर्ट। यहाँ पे गाइस प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन में ये सीखने को मिलता है कि अगर माता जी ने अगर अपने बेटे को किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो अपने हस्बैंड का भी बेटा माना जाएगा। सेकंड पॉइंट गाइस ये कि अगर सेक्शन 12C में जो मैंने आपको बताया कि अगर माता पिता के रहते हुए वो बेटा आता है, मतलब उसे अडॉप्ट किया जाता है और उसके पहले कोई प्रॉपर्टी है जो माता पिता ने किसी को तोहफे में दी है, तो वो उस पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट में आपको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। अगर जिस दिन से मैं अपना उस बेटे को ले रहा हूँ, उस बेटे का कोई भी अधिकार उस तरफ नहीं रहेगा, उनके रियल माता पिता में नहीं रहेगा। अगर वो जिंदा है तो भी और वो चले भी जाएं तो भी उसकी प्रॉपर्टी में उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। वैसे ही गाइस उस जो बेटा मेरे पास आएगा उनका भी अधिकार इस बच्चे में नहीं होगा। तो गाइस ये केस स्टडी यहाँ पे कैसी लगी आपको, ये ख़त्म होती है यहाँ पे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन उसके पहले कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, बिल्कुल भूलिए मत। नमस्कार, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।